सुप्रभात सभी को। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ईगल्स आइज। मेरे प्रिय भाई, आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ, धन्यवाद। आप जानते हैं कि पूरे संसार भर से हमारे पास बहुत ही पत्र मिल रहे हैं इस कार्यक्रम के बारे में। उन्होंने हमें लिखा है कि इसके द्वारा हमारी आत्मिक आंखें खुल गई हैं और इससे हमने बहुत कुछ सीखा है और वो बहुत ही आत्मिक अनुभव जो हर दिन प्राप्त कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। आपका कुछ अभिप्राय और टिप्पणी मिला है? नहीं, व्यक्तिगत तौर से नहीं, हम दोनों ने सोचा कि यहाँ पर आएगा सब। ठीक है। तो पिछले हफ्ते हम लोग स्वर्गदूतों के बारे में बात कर रहे थे और पिछले हफ्ते हमने नींव डाली थी कि स्वर्गदूत पहली शताब्दी के कलीसिया में उनका प्रकट होना। सही है। हमने सत्य को प्रकट करने की कोशिश की कि कई सारे स्वर्गदूतों का प्रकट होना वो सभी ही वास्तविक अनुभव थे जो कलीसिया ने अनुभव किए। अगले विषय में जाने से पहले कुछ और इसके बारे में कहना चाहोगे? नहीं, मेरा ये समझ है कि हमें बस और आगे की ओर बढ़ना है। और मेरे मन में ये है कि वो जो था कलीसिया की शुरुआत थी, एक बीज जैसे परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ये मुझे इस प्रकार बताता है कि ये जो पीढ़ी है हमेशा इस प्रकार चलते रहना है। इसलिए मुझे एक अपेक्षा और आशा है कि लोग अपने आप को प्रभु में व्यस्त रखें। ठीक है, और मेरे पास एक प्रश्न है आपसे पूछने के लिए। आप एक पढ़े लिखे आदमी हो और आपने गहरे से अध्ययन किया है और आपने अपनी माता के द्वारा भी बहुत कुछ सीखा हुआ है और आप इतिहास भी पढ़े हो। हाँ, थोड़ा बहुत। ठीक है। पहली शताब्दी को साइड में रखते हुए प्रेरितों के काम, ठीक है, चलिए हम दूसरी और तीसरी शताब्दी को देखते हैं कलीसिया के इतिहास के विषय में। क्या उस समय भी स्वर्गदूत ऐसे ही प्रकट होते थे और उनका अनुभव होता था जैसे पहली शताब्दी में? कुछ हद तक हम देखें तो हाँ। जब उन्होंने उनकी सेवकाई की महत्व जो है उससे परमेश्वर की देह से हटाकर उनकी जो ध्यान है वो उन्होंने पादरी की ओर केंद्रित की। और फिर उन्होंने वचन को भी देह से दूर कर दिया। ठीक तो है। इससे बहुत मुश्किल हो गया कि लोग वचन को समझ पाए। लेकिन पूरे इतिहास में अब देखो, परमेश्वर ने कुछ लोगों को खड़ा करके रखा है, खास करके बुलाया गया है कि उनकी पीढ़ी में वैसे जारी रखें। मेरा मतलब हम देख सकते हैं इतिहास में कि सेंट फ्रांसिस जो सीसी के, सेंट पैट्रिक, वे लोग, आप जानते हैं कैथोलिक चर्च ने उन्हें अधिकार दिया था। लेकिन ये वैसे लोग थे जो बहुत ही गंभीर थे परमेश्वर के साथ अपने चाल को लेकर। लेकिन उस समय सिर्फ एक ही छाव था जो कैथोलिक चर्च। लेकिन उस दौरान कुछ लोगों का ऐसा अनुभव और उनका जुनून जो था परमेश्वर के लिए, इसलिए उनके साथ भी ऐसा मुठभेड़ हुआ था पूरे इतिहास में। ठीक है। उस सवाल के ऊपर मेरा प्रश्न है, आपने जो विषय लिया है बहुत ही गंभीर है। आपने ऐसा कहा है कि पहली जो शताब्दी की कलीसिया थी विश्वास केंद्रित थी, सही है। और फिर ये पादरी के ऊपर केंद्रित हो गए। तो इसमें फर्क क्या है? जब ये विश्वास केंद्र थी, परमेश्वर उनका केंद्र था, दृष्टि परमेश्वर पे थी। जब पादरी केंद्र बन गया, उनका ध्यान इंसान पर गया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ऐसा बनाया कि परमेश्वर और इंसान के बीच में जो मध्यस्थी है वो सिर्फ पादरी है, जो वचन को गलत ठहराता है, क्योंकि यीशु ही मध्यस्थी बन सकता है। और ये नियंत्रण करने के लिए किया गया था। तो वही ये कारण है कि निकोलाइन के सिद्धांत उस बिल्कुल। समय आना शुरू हो गया। ठीक है। तो जब विश्वासियों का केंद्र परमेश्वर था, वे परमेश्वर की बातों के लिए खुले हुए थे। जब उनका केंद्र पादरी के ऊपर गया, क्या परमेश्वर की बातों के लिए खुले नहीं थे? नहीं, वे इससे दूर जा रहे थे। उन्हें वे लोग द्रोही या परमेश्वर से नहीं सुन रहे इस प्रकार बुलाते थे, क्योंकि सिर्फ पादरी ही परमेश्वर के साथ जुड़ सकता है, आप खुद ही नहीं कर सकते। इसीलिए लूथरन और रिफॉर्मेशन विश्वास के द्वारा आया, ना कि अतिभोग या लोगों की आराधना के द्वारा। इसलिए मानवता को उन्होंने कई पीढ़ी तक बंधन में रखा और सब बातों को बिगाड़ दिया। इतना ही नहीं, कॉन्स्टेंटिनोपल, उन्होंने शुद्धता को अशुद्धता के साथ मिला दिया। उन्होंने मसीह की वास्तविक चाल चलन को संप्रदाय और अंधविश्वास के साथ जोड़कर एक कलीसिया ठहराया। और इस कारण ये जो है वो एक प्रदूषित व्यवस्था बन गई हर जगह। अब देखो, प्रोटेस्टेंट आंदोलन में भी मिलावट था। और इस मिलावट में से लोग परमेश्वर के और बड़े तरस के साथ आ रहे थे। इसलिए जो व्यवस्था थी, जो गलत व्यवस्था थी, उसकी सीमा टूट रही थी और वो पवित्रता की ओर बढ़ रहा था। इतिहासकार इस समय को अंधकार का समय बुलाते हैं।
उस दौरान परमेश्वर ने कुछ न कुछ चिंगारी को उत्पन्न किया। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को यहाँ खड़ा किया और वहाँ खड़ा किया। उनकी आत्मीय आंखें खुल गई, उन्होंने स्वर्गदूत को देखना शुरू किया, आत्मिक मुठभेड़ होना शुरू हो गया। और जब वे अपने आत्मिक अनुभव बताने लगे, कलीसिया को स्थापित करने के लिए उनके ऊपर सताव आया। सताव आया, निंदा की गई, मारे गए और बाहर निकाल दिए गए। हाँ, इसलिए वे वापस अपनी गुफा में आ गए और अपने अनुभव को अपने पास ही रखा। कई लोगों ने ऐसा किया, लेकिन कई लोग विश्वास में और दृढ़ बने और लोगों को हिला दिया। और हाँ, इससे कई बात अमल भी हुआ। क्या एक दो उदाहरण बता सकते हो? मैडम ग्लियोन एक ऐसी बहन जो प्रभु की पीछा की और बड़े प्रभाव अपने पीढ़ी पर रखी, लेकिन ऑस्ट्रोसाइसिस में कलीसिया उनको सताने लगे। ठीक है, यहाँ रुको। मैडम ग्रियोन, जब हम मैडम ग्रियोन की किताब को पढ़ते हैं तो ये हमें ये बताता है कि परमेश्वर के साथ उनका गहरा संबंध सही है। रिश्तों के आधार पर उनके आत्मिक मुठभेड़ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। क्या आपने कुछ ऐसा पढ़ा है जहाँ पे ऐसा लिखा हो कि उनको आत्मिक अनुभव हुए? हाँ, ऐसे कई किताब है जो उनके आत्मिक मुठभेड़ के बारे में बताता है, लेकिन वो अपने मुठभेड़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती जितना वो अपने मुठभेड़ के सत्य पर ध्यान देती थी, क्योंकि उनकी संस्कृति इस प्रकार थी। ठीक है। और वो उनकी समझ थी, क्योंकि विरोध का समय पूरा होने के बाद कलीसिया के जो पादरी लोग हैं वो उनके पास आते थे और सवाल करते थे, भाई परमेश्वर की उपस्थिति पर अभ्यास करना। लॉरेंस। हाँ, भाई लॉरेंस, वो एक साधारण इंसान है, लेकिन उनकी जो चाल है परमेश्वर के साथ, कलीसिया के लोग भी आके उनसे पूछते थे। इसलिए परमेश्वर के पास एक सख्त योजना था और ये लोग कभी स्थान के लिए नहीं बढ़े, लेकिन कई ऐसे लोग भी थे जो इसके लिए ही आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, तो आत्म युग के दौरान एक चिंगारी यहाँ, एक चिंगारी वहाँ, जिससे आग जलती रही। हाँ बिल्कुल। और वहाँ से हम 20वीं सदी में आ पहुँचे। 20वीं सदी में जब परमेश्वर का आत्मा अजूजा स्ट्रीट में प्रकट हुआ, और अजूजा स्ट्रीट से भी पहले एक चिंगारी यहाँ, एक चिंगारी उधर, इस तरह वो बड़ी आग बन गई। हाँ बिल्कुल, आपने सुना होगा अजूजा स्ट्रीट के बारे में कि पवित्र आत्मा की पुनर्स्थापना, कलीसिया की स्थापना, और उसमें से करिश्मेटिक रिन्यूअल आया। और आप जानते हो कि परमेश्वर फिर से पहली शताब्दी की तरह कलीसिया को स्थापित कर रहा है। इन मिलावटों में कई गवाही है इन सदियों के बाद 20वीं सदी में कि लोग स्वर्गदूतों के साथ मुठभेड़ कर रहे, परमेश्वर मुलाकात लेते हुए। आज की तरह नहीं, लेकिन मेरा मतलब जब आप पुनर्स्थापित करते हो तो क्रिया है, इसलिए ये कुछ इस प्रकार ही हुआ। कुछ साल पहले, लगभग 30 और 35 साल पहले, मैंने एक संदेश सुना ब्रदर मॉरिसलो के द्वारा। उन्होंने कहा, सत्य हमेशा घूम कर आता है। इससे अभी यह लगता है जो कुछ भी पहली शताब्दी में शुरू हुआ, जैसे हम दूसरे आगमन के बिल्कुल नज़दीक हैं, ये सब कुछ घूम के वापस उसी शुरुआत की ओर आ रहा है। बिल्कुल, पहले के स्वामियों भी इस प्रकार कहते हैं कि सब सत्य गोल है। यीशु स्वर्ग छोड़ा, पृथ्वी पर आए, वापस स्वर्ग गए। वो एक चित्र है। जैसे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में यशायाह 46:10, परमेश्वर अंत को पहले से प्रकट करता है, इसलिए गोल है। सही है। इसलिए हाँ, सब कुछ गोल है। दानियल भी समय के अंत तक किताब पर मोहर लगाया। इसलिए ऐसे कई विचार हैं जो यहूदी विद्वानों मानते हैं कि दानियल ने जो देखा था वो गुप्त बात था, जो आदम और हवा चले थे, और ये अंतिम दिनों में फिर से प्रकट हो रहा है, इसलिए वापस गोल आकार। तो ये अंतिम दिनों में ये सत्य फिर स्थापित होगा। हाँ, इसलिए ये प्रकाशित वाक्य के 10 अध्याय में लिखा है, संपूर्ण रहस्य परमेश्वर का पूरा हो जाएगा। हाँ, प्रकाशन होना और वापस आना। एक मैं परमेश्वर के दास को जानता हूँ, परमेश्वर ने उसको बताया था, जैसे आपने अभी जैसे कहा, मैं भी चौंक गया जब आपने ऐसे कहा, रेहा से मूसा के ऊपर प्रकट हुआ और ये सब पत्रिका के ऊपर लिखा गया, गुप्त में रखे गए, भूमि के अंदर जैसे गुफाओं में, जैसे डेड सी स्क्रॉल खोजे गए। यर्मिया के पत्रियों को भी छुपा कर रखा गया और वो पूरी तरह बिखरा हुआ था मेसोपोटामिया रीजन में, पत्रिका यहाँ वहाँ। और जब ये समय आया डेड सी पत्रिका को खोजने के लिए
और दूसरी पत्रिकाओं में जिसमें गहरा प्रकाशन है, उनका फिर से खोज होगा अंत से पहले। मैं इसका गवाह हूँ, मैं ये देख सकता हूँ। क्यों और कैसे? मुझे नहीं मालूम, हमने इस पर बात की थी। अनुभूति। अनुभूति। हाँ हाँ। परमेश्वर बहुत बातों को इस पीढ़ी को प्रकट करना चाहता है। इस पर विवाद खड़ा होगा। मेरा मतलब, कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि परमेश्वर इस किताब के अंदर की सीमा में ही काम करेगा। ये सत्य है कि ये किताब उनके कार्यों का गवाही है, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि परमेश्वर के बारे में यूहन्ना इस प्रकार कहता है कि उनके हर एक कार्य को अगर किताब में लिखेंगे तो ये किताब इस संसार में नहीं समझ आएगा। मुझे लगता है हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं जो उन्होंने किया है और इस किताब में नहीं लिखा है। हम इसके भागी बनने वाले हैं। सही में मैं इसका गवाह ठहरना चाहता हूँ। आप जानते हैं, बहुत पहले मेरे मन में एक विचार था कि जो कुछ भी बाइबल के अंदर लिखा हुआ 66 किताबें, वो हमारे उद्धार के लिए काफ़ी है। इसके सिवाय जो भी हो, जो यहाँ नहीं लिखा है, वो हमारे उद्धार के लिए ज़रूरी नहीं है। कई समय बाद, जब मैं कहता हूँ बहुत समय बाद, ये लंबे समय नहीं है, 1 या 2 साल, मुझे आत्मिक स्थल में बहुत ही अद्भुत अनुभव हुए और बाद में परमेश्वर ने मुझे बताया कि सब कुछ बाइबल के आधार पर है। जब ये सब कुछ वचन के आधार पर है और वचन की ओर इशारा करते हैं, जब मैं वचन को देखता हूँ, जब मैं ऊपर से देखता हूँ, इसमें हमें कुछ समझ नहीं आता है। सही है। जब उसको गहराई में वचन को देखते हैं, जब हम आत्मिक आंखें खोलकर इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, तो ये पहले से ही यहाँ लिखा गया है। फिर मैं अपने विचारों को बदलने की कोशिश करता हूँ। हर एक विषय के लिए सब कुछ यहाँ लिखा गया है, कुछ गुप्त बातों में। बिल्कुल। आप सहमत हो? कई सालों से मैं ये बात देख रहा हूँ। मुझे लगता है मैंने ये पहले भी एक कड़ी में बताया था। मेरे साथ 30 बच्चों का एक ग्रुप था। वो एक मिशन सेवा की एक स्कूल थी और मैंने उन्हें एक असाइनमेंट देकर कहा, ये असाइनमेंट कोई भी आपस में चर्चा नहीं करेगा, अगर कोई करे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। मैंने सबको एक वचन दिया था और उन्हें 15 मिनट इसमें से सिखाना था। जो बात मैंने उनको नहीं बताया वो ये था कि सबको एक वचन मिला था। और जब उन्होंने अपने विचार को प्रकट किया, 30 अलग प्रकार के प्रकाशन एक वचन से हमें मिला। यही काफ़ी है और वो बहुत अद्भुत था। परमेश्वर इन दिनों में जो प्रकाशन को प्रकट करने वाला है उसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि कई बात जो इसमें है वो एकदम गहरा है और समय आने तक ये गुप्त रहेगा। और मेरे साथ पहले कई क्रिप्टोलॉजियन मित्र थे। वो ये सोचते थे कि प्रकाशन के कई स्तर है। मुझे लगता है परमेश्वर का पूरा परिषद खोजा जाएगा और मुझे नहीं लगता कि हम उस स्थिति में है कि हम इसे कर पाए। और यही समस्या कई लोगों के साथ है। अगर कोई बात आपके समझ के साथ नहीं बैठता तो वो परमेश्वर नहीं, लेकिन आपको ये आत्मिक तौर से समझना है, दिमाग से नहीं। अब जानते हो, जब आप बात कर रहे थे मुझे ऐसे लग रहा है, मैं नहीं कहना चाहता कि यह प्रकाशन है, कुछ मेरे मन में चल रहा है। जब दानियल की किताब में ये हम भविष्यवाणी को पढ़ते हैं, दानियल को दर्शन दिया गया और कहा इसके ऊपर मोहर लगा दो। जब दानियल की किताब में ये सब कुछ मोहरें लगाई गई, जब समय आया कि ये मोहरों का खुल जाना होगा, तो दानियल की किताब में दर्शन और भविष्यवाणी है। हमें उसमें से और प्रकाशन मिलेगा या और समझ की जो बातें होने वाली है, जो स्वर्ग में है। सहमत हो? हाँ बिल्कुल। कुछ विचार? मुझे लगता है ये हमारे जीवन में प्रकट हुआ क्योंकि हमारा चाल जो है, जिसे नए नियम में कहा गया है, हम एक नए प्राणी हैं। सब चीज़ बीत गई है, हमने सब बात नहीं देखी है। हमारी कोशिश नहीं बनने में। सही है। क्योंकि कई बार हम अपने सांसारिक स्तर के विचार के साथ आगे बढ़ते हैं और फिर आत्मिक स्तर के सत्य को खोजते हैं। और 99% विश्वासी लोग देह और प्राण के आधार पर जीते हैं, ना कि आत्मा के। मेरे हिसाब से हमें किस तरह से चलना है उसका कुछ भाग प्रकट होगा। हम इस संसार में सही में क्या है, और यही बात सब कुछ बदल देगा। और ये भी जो आपने कहा, आने वाले दिनों की सामर्थ्य, नया स्वर्ग और सब कुछ। हम इस विषय पे हैं तो मेरे पास एक प्रश्न है। अभी प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय, प्रेरित यूहन्ना 7 गर्जन को सुना। न केवल उसने गर्जन और बिजली नीचे आते हुए देखा, परंतु उसने सुना
जैसे हम बिजली के गर्जने की आवाज सुन सकते हैं, पर यूहन्ना ने ना केवल बिजली के गर्जने की आवाज को सुना और बिजली को चमकते देखा, उसने बादल को बात करते हुए एक सुना। आवाज को। उसने एक आवाज को सुना और उसमें से उसको एक संदेश मिला और वे कुछ बोल रहे थे जैसे वो लिखने ही वाला था। स्वर्गदूत ने आके कहा, मोहर लगा दो, लिखो मत। सही है। तो वो शब्द उसने सुना, एक ही शब्द सुना। हम्म। अगर प्रकाशन और ज्ञान की आत्मा आपके पास आता है और मोहर को खोल देता है वो शब्द पर सुना, तो आप बिजली और गर्जन की आवाज को सुन पाओगे। सहमत हो? तो जब आप सुनते हो, ना केवल कि आप गर्जन की आवाज को सुनते हो, आपके साथ बात करती वो आवाज आपके साथ लगातार वो बात करेगी। हाँ, क्योंकि अभी आपका स्तर नया है। अभी आत्मा जो आपसे कह रहा है वो समझने के लिए आप एकदम सक्षम हो। हानोक भी अपनी किताब में कुछ इस प्रकार कहता है। वो जो है हवा की आवाज़ को समझ पाया, तारों की आवाज़ को समझ पाया, वो सृष्टि की आवाज़ को समझ पाया। लेकिन मानवता ने इसे घुमा दिया क्योंकि उन्होंने इसे रहस्यमय समझा। आप जानते हो, नेटिव अमेरिकन्स, कई सालों के लिए वे लोग उसे हवा से बात करने वाले कहते थे। वे लोग प्रकृति के साथ भी बात करते थे। लेकिन जब मसीहता आया, मेरा मतलब धर्म, उन्होंने कहा यह शैतान की ओर से है। लेकिन परमेश्वर अभी वापस इस सत्य को स्थापित कर रहा है और अभी वो उस आज़ादी में चल रहे जो लहू में है। मेरा मतलब उस स्वर्ग की सत्य की ओर बढ़ना। लेकिन इन सब बातों के कारण अभी की जो पीढ़ी है उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि हम उसके आधा भी नहीं है। हम उस पूर्णता में से बहुत कुछ गवा चुके हैं क्योंकि हम अपने धार्मिक विचारों में हैं और ये वचन में भी है। मुझे लगता है कि अभी वो समय है कि आप हमारे साथ ये अनुभव को बांटें जो आपने पहले भी हमें बताया था लैंकास्टर की कॉन्फ्रेंस में 2016 में, जहाँ पे एक स्त्री थी जो नेटिव इंडियन थी। वो सुनती थी कि प्रकृति उसके साथ बात करती थी। क्या उसके बारे में बताएंगे? हाँ, जब मैं सेवा में था एक छोटे शहर में, पेंसिल्वेनिया, हर्शी पेंसिल्वेनिया, और एक जवान स्त्री सभा के बाद मेरे पास आए प्रार्थना वो के लिए। नेटिव इंडियन थी। पहले मुझे लगा कि वो सीमा के दक्षिण भाग से होगी उनकी बातों से, लेकिन उसने कहा मैं नेटिव अमेरिकन हूँ। मैंने कहा ओ, आप कहाँ से हो और यहाँ कैसे? बात करते समय परमेश्वर ने मुझे बताया कि उसके पास एक ऐसा वरदान है कि वो प्रकृति की बातों को सुन सकती है, खास करके तूफान। वो उससे बताते कि लोग आए और इस प्रकार हुआ। और मैंने जैसे ही उसे ये बताया, उसके आंख एकदम से बड़े हो गए। वो एकदम से घबरा गई। अरे नहीं, क्योंकि मैं ऐसा कहूँगा कि ये शैतान की ओर से है। और मैंने कहा नहीं, ये परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। मैं उसे प्रोत्साहन देकर प्रार्थना करने लगा और वो एकदम रोने लग गई। क्योंकि धर्म ने इस प्रकार कहा कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। और परमेश्वर मुझे इस प्रकार बताया कि अभी की इस पीढ़ी जो है, आप जानते हो कई नेटिव अमेरिकन से जो इन अलौकिक चाल पर चलते हैं, वो भी अमेरिका के स्थापना के समय से, माफ़ करना, स्थापना के पहले। तो जब वे चलते, जब हम इन बातों के बारे में बात करते हैं, मेरा मतलब अगवानकन जाति, वे पूर्व यूनानी भाषा बोलते हैं। ओह, सही में? और वे, हाँ सही है, वे पूर्व, मेरे ख्याल से पूर्व दक्षिण भाग अमेरिका के। लेकिन वे लोगों को ये नाम भी पता था, लॉर्ड हे वाव हे यहोवा। ठीक है। वे लोग अभी भी गाते हैं वो जो पूर्व यूनानी भाषा में। इसलिए कई रहस्यमय बात है जो बंद है, और हाँ, जो वो चल रहे वो बहुत गहरा है। ऐसे कई लोग हैं जो ये बात के अनुभव करते हैं। ये व्यक्ति का नाम तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि इसका अनुमति मुझे है क्या नहीं पता, लेकिन वो दुनिया में जाने जाते एक परमेश्वर के दास है जो नेटिव अमेरिकन है। वो भी वृक्ष और पशुओं से बात करते हैं। उन्होंने ये बात को अपने कलीसिया में प्रकट किया, लेकिन उन्हें अजीब लगने के कारण उन्होंने रोक दिया। मैंने उन्हें पूछा, लेकिन चिंता में उन्होंने कहा नहीं, आपको नहीं मालूम, मुझे मालूम है ये क्या है, ये प्रभु की ओर से मुझे मालूम है, लेकिन कलीसिया इसके लिए तैयार नहीं। इसलिए ऐसे कई बात है जिसमें हम चले नहीं, क्योंकि फिर से धर्म और अपने छोटे विचारों के कारण। इस बात ने मुझे निश्चित किया मेरी बुलाहट को, और परमेश्वर ने हमें बुलाया एंजल टीवी के लिए। उसने कहा ना, ये सुसमाचार है, सारे प्राणियों को सुनाया जाएगा। हाँ, तो हर एक प्राणी परमेश्वर बताता है, ना केवल इंसान बल्कि पूरी सृष्टि।
जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, यहाँ तक कि समुद्र के सब प्राणी भी सुसमाचार सुनेंगे, वो भविष्यवाणी करेंगे, वो अपना मुंह खोल के परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे। अगर वो अपना मुंह खोल के परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं तो उनका मुंह है और कान है। हाँ, सही है, बिल्कुल। अब जानते हैं वो स्त्री जो पेल्सरमेनियस है उसके बारे में जब बात करते हैं, जो सुन सकती थी हवा के शब्दों को, तो ये निश्चित होता है कि जब यीशु मसीह ने आंधी को थामा, यीशु ने सिर्फ आंधी को कहा, तो आंधी को सुनने के लिए कान था कि वो क्या बोल रहा है। जब वो आंधी को थाम रहा था तो हमें शैतान से प्रोत्साहित नहीं होना है कि वापस आके वो हमें भरमाए, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। उसने डांटा और उसने सुना। ये सुनने के बाद वो अपने सामान्य स्थिति में आ गई। आंधी तूफान जो था वो शांत हवा में बदल गया। सही है, सही है, बिल्कुल। क्या आपको कभी ऐसा कुछ अनुभव हुआ है कि प्रकृति ने आपसे बात किया और ऐसा कुछ? मैंने प्रकृति से बात की? मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि मैंने उन लोगों की तरह अनुभव किया या इस प्रकार ही कहूँ कि ऐसा ही है, लेकिन मैंने ऐसा समझा कि हम आदम के संतान हैं, यीशु के संतान हैं, तो हमारे पास भी अधिकार है। मेरा मतलब हाल ही में पिछले ही साल की बात है, एक आग, जंगल का आग हमारे घर की ओर आ रहा था और ऋतु के ऊपर मैं प्रचार कर रहा था और 12 मील की दूरी बची थी। तो परमेश्वर ने मुझे पूछा, अब तू क्या करने वाला है? तो हमने यीशु के नाम में उस आग को आदेश दी कि वापस मुड़कर उत्तर की ओर जाए, क्योंकि वो दक्षिण की ओर आ रहा था। लोगों को भी समझ नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जो तूफान था वो उत्तर दिशा से आते थम गया, वापस पीछे मुड़कर एक पहाड़ पर जाकर आगे बढ़ने लग गया। और फिर से हम जहाँ दिशा बदल गई। हाँ, दिशा बदल गई। फिर से आग और तूफान की बात कर रहे तो एक बार ऐसा हुआ, एक बड़ी आग लगी और परमेश्वर ने कहा ये आदेश दे कि पूरा ऑक्सीजन वहां से निकल जाए जिससे आग चलता है। हमने ऐसा कहा और आग चला गया। कैसे हुआ उन्हें नहीं मालूम। इसलिए हमें भी ये योग्यता है कि हम प्रकृति और सृष्टि के साथ बात कर रहे हैं। आदम और हव्वा ने ऐसा किया, उन्होंने प्रकृति के साथ बात किया और उन्होंने उनसे वापस बात किया। और दूसरी एक बात, स्वर्ग में हर एक चीज बात करता है। बिल्कुल। तो ये जो है परछाया है या एक चित्र है अनंत काल का, तो यहाँ बात क्यों नहीं कर सकते? वचन इस प्रकार बताता है कि सृष्टि बढ़ रही है और दूसरे आगमन के विषय बात कर रही है। और जब हम अपनी परिपक्वता में चलेंगे तो हम प्रकृति को भी श्राप के बंधन से छुड़ा सकते हैं। इसलिए कई बात है जिसे खोजना अभी भी बाकी है। ठीक है, इस कार्यक्रम को समाप्त करने, आप जानते हो वो स्त्री जिसने प्रकृति से बात किया, उत्पत्ति की किताब ऐसे बताती है कि आदम भी जानवरों से बात करता था। हाँ, बिल्कुल। जब उन्हें नाम दिया, उसने वार्तालाप किया। तो मैंने एक किताब पढ़ी थी जो एक परमेश्वर के संत के द्वारा लिखी गई, 12वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी में, लेकिन मुझे याद नहीं है। ये स्त्री को एक लंबा प्रकाशन मिलता रहा कई दिनों के लिए, ना केवल महीनों के लिए, बाइबल के हर एक किताब के प्रकाशन का। और उसने ऐसा देखा जो कुछ भी अदन की वाटिका में हुआ। उसने ऐसा कहा, आदम के पाप करने से पहले सृष्टि और आदम के पाप करने के बीच का समय 7 साल का था। ये जो समय है वो उस समय बगीचा में थे, और ये 7 साल के समय दौरान आदम और हवा, उसने देखा प्रकृति के साथ बात करते हैं, जानवरों के साथ, वो सब आते थे, बात करते थे, यहाँ तक कि सांप के साथ आता था, बात करता था और सब कुछ। इसलिए जैसे वो भटक गई, जब वो भले और बुरे वृक्ष के पास थी, जब सर्प उसके पास आया बात करने के लिए, तब वो अचंभित नहीं हुई। उसके लिए सामान्य था, क्योंकि हर समय उसके साथ बात करती थी। ये कुछ नया नहीं था उसके लिए। अगर कुछ नया होता तो वहां से वो भाग जाती। बात है। और शैतान उसके अंदर दाखिल हुआ और उसके साथ बात किया उस सांप के द्वारा। अभी भी वो बहुत आराम से उनके साथ बात कर रही थी, क्योंकि वो हर समय उसके साथ बात करती थी। ये कुछ उसके लिए नया नहीं था। हाँ, ये बात सही है। सही है ना? हाँ। तो अभी अगर हम आदम के वो फल की ओर मुड़ते हैं तो ये भी एक गोल आकार है बात करने का। और
जो वापस मिलता है कि सब एक साथ होंगे, जैसे बाइबल बताती है नया आकाश और नई पृथ्वी प्रकृति के साथ एक होंगे। तो डॉक्टर ब्रूस, ये कड़ी को हम अंत करते हैं। आप रुकना चाहोगे या वापस घर जाना चाहोगे? मुझे लगता है सही समय है कॉफ़ी के लिए या भारतीय चाय। ठीक है, ठीक है। जैसे भारतीय घर में है तो आपको भारतीय चाय भी मिलेगी। हाँ। ठीक है। प्रिय भाई और बहनों, मैं आशा रखता हूं कि आपकी आत्मिक आंखें खुल गई हैं इस कार्यक्रम के द्वारा। अगर आपके पास कुछ विचार है या कुछ प्रश्न है तो हमें जरूर लिखें। जो ईमेल आईडी स्क्रीन पे दिया गया उस पर आप लिख सकते हैं। मिलेंगे अगले हफ्ते। परमेश्वर आपको आशीष दे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।